दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज 21वें दिन में। एक महान नेटवर्क मार्केटर जो होता है, उसमें व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़रूरी पार्ट है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी नेसेसरी। हालाँकि हर एक व्यवसाय में सफलता के लिए कुछ खास व्यक्तित्व चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो एक टीचर के व्यक्तित्व से अलग होगा। ठीक उसी प्रकार एक इंजीनियर है, उसकी व्यक्तित्व जो है वो डिफरेंट होगा। तो हर एक क्षेत्र के लिए एक खास व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। आपकी सफलता कई गुना और आसानी से और तेजी से मिलती है जब आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर वाले व्यक्तित्व को जितना जल्दी अडॉप्ट करेगा, कई गुना सफलता और आसानी से सफलता हासिल कर लेगा, बहुत तेजी से सफलता हासिल कर लेगा। लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो शायद वो ना कर पाए। तो इसीलिए हमें ज़रूरत इस बात की है, हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उसका व्यक्तित्व हम अडॉप्ट कर लें जितना जल्दी संभव हो सके। सभी प्रकार के व्यक्तित्व विकास आप जब चाहें कर सकते हैं। एक इंसान ही तो है, जो अपने आप को हर मोड में ढाल लेता है। तो जिस प्रोफ़ेशन में आप हैं, वैसा व्यक्तित्व का विकास आप में हो ही जाना चाहिए। आमदनी बदलने से पहले व्यक्तित्व बदलने की ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं पहले इनकम आ जाए फिर हम अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। सच ये है, जो पहले आप व्यक्तित्व को डेवलप करें, उसके बाद इनकम डेवलप हो जाएगी। विश्व के महान नेटवर्कर के 11 आवश्यक व्यक्तित्व के लक्षण जो व्यक्तित्व डेवलपमेंट करते हैं, जो हम सब में होना चाहिए। तो 11 जो आवश्यक व्यक्तित्व डेवलपमेंट का जो चीज़ें हैं, वो हम देख पाएँगे। पहला है हमेशा खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं, तो आप आसपास के एनवायरनमेंट को खुश कर देते हैं। जो ऑरा है, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम खुश रहते हैं, तो हमारे पास हर चीज़ अट्रैक्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ड्रेस सेंस होना चाहिए। जितना अच्छा ड्रेस होगा, उतना ज़्यादा आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पहली बार आपने जो इम्प्रेशन छोड़ा, वही आखिर तक रहता है। तो एक सफल व्यक्ति की तरह ड्रेस पहनना चाहिए। जैसे एक आदमी सफल होने के बाद जो ड्रेस पहनता है, वो ड्रेस हमें सबसे पहले स्टार्ट में वो पहनना चाहिए। उसके बाद आपका जो कपड़ा हो, वो पहला छाप छोड़ता है, तो सामने वाले को वो चीज़ें दिखती है। जब आप अपलाइन बनते हैं, तो आपका टीम अपने लोगों को आपसे मिलाता है। और जो आपसे मिलाता है, तो आपको ड्रेस के प्रति बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो पाए। हमेशा मुस्कुराइए। नंबर 3, हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही बात करनी है। हमेशा अपने घर से मुस्कुराते हुए निकलें। जब आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, तो जो भी सामने आता है, वो भी मुस्कुरा के आपसे हाय हेलो करता है। तो नेट मार्केटिंग में आप का कमाई का ज़रिया लोगों का प्रबंधन, मैनेजमेंट है। और लोग मुस्कुराते लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आपके जो भी लीडर्स हैं या आप जिससे मिलने वाले हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स है, उससे जब मुस्कुरा के मिलेंगे, तो ना चाहते भी आपसे बात करेगा। नंबर 4, पहले बातचीत और अभिवादन करने वाले आप बने। आप स्टार्टिंग करें, आप वेट ना करें जो व्यक्ति आपसे बात करेगा। देखिए, आप बातचीत करना पहले जब शुरू करेंगे, तो आपके साथ लोग एसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे। कोई आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बातचीत करें। नंबर 5, रिश्ते शुरू करना और पालन पोषण करना, ये आपको शुरू करनी है। किसी से आपने जो एक रिलेशन बनाया, उसको आप न्यूट्रिशन आप ही देंगे, पालन पोषण आप ही करेंगे, रिश्तों को निभाना आपको ही पड़ेगा। तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रखिए। बिक्री और संबंध, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं, उससे अच्छा संबंध बनाते हैं, तो ही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। सिर्फ बेचना ही हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद होता है संबंध बरकरार रहना चाहिए। और सामान लोगों को प्रेरित नहीं करता, बल्कि लोग उत्पाद को प्रेरित करते हैं। सामान किसी व्यक्ति को मूव नहीं कर रहा। कोई सामान आप तक किसी को लेके नहीं आया, बल्कि आप लोगों को सामान देते हैं, तो लोग सामान को आगे और ट्रांसफ़र करते। तो लोग उत्पादों को मूव करते हैं, ना कि उत्पाद लोगों को मूव कर रहे हैं। हाँ, हमें क्या कुछ करना है, ये हमें बहुत ध्यान के साथ करनी है। हमें जो व्यक्ति है, उनके साथ संबंध रखें, उनके साथ खड़े हों, उनके लिए खड़े हों, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। व्यक्तिगत सफाई, जो पर्सनल हाइजीन है, वो हमें मेंटेन करनी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे जो ये व्यक्ति नीट एंड क्लीन है। मतलब नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है?
हमसे खुशबू आना चाहिए, महक अच्छी, और हमेशा फ्रेश दिखना चाहिए। कभी ऐसा ना हो जो लगता है एक आध दिन से नहाया नहीं है, बल्कि हमें बिल्कुल तरोताज़ा दिखना चाहिए। अन्य लोगों का भी हम सम्मान करें, जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे लोग हमारे साथ उतना ही सम्मान करेंगे। सम्मान दें और सम्मान पाएँ, रूल है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अच्छे व्यवहार और दयालुता, अच्छा हम जो किसी के साथ व्यवहार करते हैं, हम दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, तो हमेशा दिल जीतते हैं हम लोगों का, और ये दिल जीतने का धंधा है। हमेशा उत्साही होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। जब आप उत्साही बनेंगे तो ही तो आपका टीम उत्साह से लवरेज होगा। तो हमें ये बात स्पष्ट करना है कि आप, अब ये कब कैसे दिखेगा कैसे? तो आप सही काम कर रहे हैं, आपको अपने कार्य पर गर्व है और अपने कार्य से खुश हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है, तो इसका मतलब आप बहुत ही उत्साही हैं। उत्पाद ज्ञान, कंपनी प्रोफाइल या अपलायन या आपकी उपलब्धियों के साथ बिक्री नहीं की जाती है। ये सब चीज़ लोग बाद में देखेंगे। पहले जो आप दिखेंगे, आपकी आँखों में चमक, आपके चेहरे पर चमक और आपके व्यक्तित्व में उत्साह के साथ बिक्री हो जाती है। ये चीज़ें देख कर के लोग आपसे सामान खरीदते हैं। बाकी नॉलेज कितना है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, अपलाइन क्या है, ये सब चीज़ें तो बाद की बात है। ये स्टार्ट में नहीं मैंने रखती है। अच्छे लोगों की परख होनी चाहिए। हम जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम उसमें से अच्छे लोगों को परखें, अच्छे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करें। हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके बिज़नेस के लिए सही हो। अगर आपके साथ काम करने का कोई निर्णय लेता है, जैसे अगर मैं आपके साथ काम करने का निर्णय लेता हूँ, तो मैं आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ, जिसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि आप अपने टीम में शामिल हो रहे हैं। अतः हमें सोच समझकर चुनाव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हम एसोसिएट हों। सबसे बड़ी बात, समय का पाबंद होना चाहिए, 10वां पॉइंट है। और समय का पाबंद इस बिज़नेस का दिल है, ये हार्ट है, इसको हम कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते। मीटिंग हमेशा सही समय पर शुरू होना चाहिए, सही समय पर ख़त्म होना चाहिए। कई लोग घंटे-घंटे बिज़नेस का मीटिंग करते हैं, कब स्टार्ट हुआ पता नहीं, कब ख़त्म होगा पता नहीं, सामने वाला बोर हो जाता है। तो सामने वाला मीटिंग ख़त्म होने के बारे में सोचे, 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि उसको ऐसा लगे जो 5 मिनट और बैठते तो और मज़ा आ जाता। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखें। आप लोगों की परवाह करते हैं तो आपके साथ लोग एसोसिएट होना चाहते हैं। आप उनके समय को महत्व देते हैं, आप इस रिश्तों को महत्व देते हैं। ये सब चीज़ें जब आप सोचते हैं तो लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, सकारात्मकता और उत्थानकारी शब्द, यानी लोगों को प्रमोट करने वाला शब्द होना चाहिए। लोग आगे बढ़े ऐसा शब्द आपके मुँह से हमेशा निकलना चाहिए। आपका शब्द आपके लिए दुनिया बनाता है, यानी आप जो शब्द बोलते हैं वही आपका दुनिया बनाता है। तो इसीलिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें तो दुनिया बहुत अच्छी बनेगी। आपका शब्द उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। आप जब भी बोलें तो उनको ऐसा लगना चाहिए, यस, इस व्यक्ति से जुड़ के ना हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, तो डेफ़िनेटली आपका जो बिज़नेस है बहुत टॉप पर पहुँचने वाला है। थैंक